उसकी आराधना, उसकी आराधना। करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, पिता की करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्र के लहू के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, हमारा अभिषेक करने के लिए पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग से हमें और सारी मानव जाति को पिता ईश्वर ने एक बहुत ही अनमोल तोहफा दिया है, और वह तोहफा और कुछ नहीं, उनके पुत्र यीशु का लहू है। जब हम किसी को रक्त देते हैं तब हम उसे जीवन दान देते हैं, और वही जीवन दान हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 8 पद संख्या 32 में वचन कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु का लहू बहा था वो वहीं तक सीमित नहीं है, वह आज भी अपनी पूरी महिमा, पूरे सामर्थ्य के साथ जिंदा है। आइए उस बलिदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उसके जीवित लहू को, उस जिंदा लहू की स्तुति आराधना करें। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यस लॉर्ड, जिंदा है तेरा लहू, मेरे लिए जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, मेरे यीशु का लहू जिंदा है मेरे लिए तेरा जिंदा है। जिंदा है तेरा लहू। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 3 में वचन कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था, मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। प्यारे विश्वासियों, जिस पाप और मृत्यु के बंधन में हम जकड़े हुए थे, उसने हमें प्रभु से हटाकर शैतान के हवाले कर दिया था। जिस रास्ते पे हम चल रहे थे वह हमें हमेशा के लिए प्रभु से दूर और नरक में लेके जा रहा था, पर हमारे प्रभु यीशु को यह मंजूर नहीं था। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 23 में लिखा है, सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, आमीन। और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। यस लॉर्ड। हमारा शुद्धिकरण बहुत जरूरी था ताकि हम स्वर्ग के योग्य बन सकें, और इसके लिए एक निर्दोष मेमने का बलिदान आवश्यक था। मत्ती के सुसमाचार में वचन कहता है, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ईश्वर ने अपने परम प्रिय पुत्र को स्वर्ग से उतारकर क्रूस पर एक निर्दोष मेमने के समान हमारे लिए बलि चढ़ा दिया, और उसके रक्त से हमें मुक्ति मिली है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस बलिदान के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। Yes, हमारा Lord. पूरा जीवन भी इस बलिदान को पूरा नहीं कर सकता। Amen. धन्यवाद दें, स्तुति करें प्रभु की, उसके जिंदा लहू की स्तुति करें, आराधना करें। इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। उसमें शिफा है
उसमें पाप की। शिफा है और उसमें रहमत। यस लॉर्ड, बस एक ही बूंद उसकी सिर्फ है एक बूंद हमारे लिए बस काफी है एक प्रभु। ही बूंद उसकी है खाक। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू में हम सभी को जिंदगी मिली है। हमको जिंदगी मिली। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु यीशु। तेरा लहू, आज भी वो लहू पिता से हमारे लिए दया की पुकार करता यीशु है। है तेरा लहू, यस लॉर्ड, जिंदा है तेरा लहू। कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, कर्ज मेरा उस लहू ने धन्यवाद प्रभु। चुकाया। दूरियां मिटाकर इस पिता से दूरियां को मिटाने के लिए धन्यवाद प्रभु। दूरियां मिटाकर पिता से मिला। उस लहू से, सिर्फ और सिर्फ उस लहू से। उस लहू से, उस लहू में हमको रास्ती मिली। ऊंचे स्वर में गाएं। रास्ते मिली। यीशु तेरा अधोलोक के बंधनों को तोड़ते हुए जिंदा है तेरा तेरा लहू प्रभु मेरे लिए जिंदा है और हमेशा रहेगा। जिंदा है तेरा लहू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम अपने आप को पवित्र यीशु के लहू में समर्पित करें, उसके बहते लहू के नीचे समर्पित करें, उसके लहू से अपने आप को अंकित करें। कोई भी श्राप, कोई भी बंधन, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी उस लहू के सामर्थ्य के सामने नहीं टिक सकते। उसकी शक्ति से सब कुछ समाप्त हो सकता है। हमारे हर दर्द, दुख, तकलीफ समर्पित कीजिए उस लहू में, उस लहू के सामर्थ्य में, उस लहू की महिमा में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु, स्तुति हो यीशु, आराधना, आराधना, आराधना। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 18 में लिखा है, आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निष्कलंक मेमने अर्थात ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। आमीन। प्यारे विश्वासियों, हम मोल लेकर उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यस लॉर्ड। हमारा जीवन हमारा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से पिता ईश्वर के अधिकार में है। हमारा जीवन बेरंग था और उसने अपने लहू के द्वारा उसे रंग दिया है, उसे पवित्र किया है, उसे शुद्ध किया है। हालेलुया। धन्यवाद दे, इस गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे। उस लाल रंग के लहू ने उस लाल रंग के लहू में मेरे बेरंग जहां को रंग दिया प्रभु। रंग है दिया। Yes, Lord. बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू हो चला। हमारे लिए उधर से बढ़ के हदें पार सारी करके हदों को पार बहता करते हुए लहू हो चला। वो लहू हमारे लिए है। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू हो चला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। उभर के उमड़ के हदें मेरे लिए पार सारी करके हदों को पार करने के लिए धन्यवाद यीशु। उस लहू से, पूरे उस सामर्थ्य लहू के साथ, पूरे से, शक्ति के उस साथ, लहू पूरी महिमा के साथ, उस लहू में क्योंकि उसका लहू आज भी हमारे लिए जिंदा है, हमारे लिए याचना करता है। धन्यवाद प्रभु, हमें पूरी तरह से रिहाई देने के लिए। यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 13 कहता है, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस। Praise you, Jesus.
तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू मेरे लिए। यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, धन्यवाद यीशु, जिंदा है तेरा लहू, सब कुछ मेरे लिए देने के लिए यीशु प्रभु। तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन संख्या 1 से लेकर 10 तक। प्यारे साथियों, आज के इस सुसमाचार के अंश में हम सुनते हैं प्रभु यीशु एक शतपति के नौकर को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु उस शतपति यानी एक सेनापति जिसके अधीन 100 अन्य छोटे सैनिक होते थे, उसके महान विश्वास की तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु उसके महान विश्वास की तारीफ करते हैं कि प्रभु ने इस शतपति के समान विश्वास इज़राइल में किसी के पास नहीं देखा। मेरे साथियों, यह शतपति यहूदी नहीं था, ये एक गैर यहूदी था और प्रभु यीशु के पास अपनी मन्नत लेकर आता है। ये था तो गैर यहूदी, लेकिन इसने इज़राइल के ईश्वर को अपनाया था, इसने इज़राइल के धर्म को अपनाया था। यह प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु के पास इंसान किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का क्यों न हो, वो सच्चे मन से विश्वास के साथ यदि प्रभु यीशु के पास आता है तो यकीन मानिए प्रभु यीशु उसे कभी नहीं ठुकराएंगे। प्रभु यीशु उसे कभी नहीं ठुकराएंगे। प्रभु उसकी मन्नतें, उसकी मुरादें, उसके निवेदन को जरूर पूरा करेंगे। प्यारे साथियों, यहां पर इस शतपति के बारे में हम उसके महान विश्वास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। मैं आपके सामने इस शतपति के जीवन और उसके विश्वास से संबंधित 5 बातें रखना चाहता हूं। पहला है कि महान विश्वास परवाह करता है। उस शतपति का विश्वास इसलिए महान था क्योंकि वह परवाह करने वाला व्यक्ति था, किसी की खैर खबर रखने वाला व्यक्ति था। प्यारे साथियों, उस समय में नौकर या दास की जो समाज में स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। या कि कोई नौकर किसी के लिए एक इंसान नहीं हुआ करता था, उनके लिए एक कोई वस्तु हुआ करती जिसका उपयोग किया जाए, जिसका उपभोग किया जाए। लोग उसे किसी भी तरीके से उपयोग में लाते थे, वो एक काम की चीज हुआ करता था। तो एक ऐसे समाज में जहां नौकर की कोई कदर नहीं थी, ये एक व्यक्ति शतपति अपने नौकर की परवाह करता है। अपना नौकर बीमार होने पर उसके इलाज के लिए वह दौड़ पड़ता है, उसको ठीक कराने का वो इंतजाम करता है। कितनी सुंदर बात है। वो अन्य लोगों की तरह यदि चाहता तो वो भी उसे एक चीज की तरह खराब हो गया तो फेंक सकता था, उसे कहीं रोड पर जाकर छोड़ सकता था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने नौकर के इलाज के लिए इंतजाम किया। वो प्रभु के पास खबर भिजवाता है, प्रभु यीशु से निवेदन करता है कि वो उनके नौकर को चंगा करे। प्यारे साथियों, ये नौकर पहले प्रभु यीशु से मिला तो नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की शिक्षाएं इसने सुन रखी थी, प्रभु यीशु के बारे में इसने सुन रखा था, इसलिए उनकी शिक्षाएं उनके अंदर
काम कर रही थी। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के वचन 39 में प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इस बात को यह शतपति पालन कर रहा था। ये इसको प्रभु की शिक्षा को इसने आत्मसात कर लिया था। प्यारे साथियों, और भी हम सुनते हैं प्रभु का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 के वचन 12 में, जहां प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और यह शतपति उसी प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपने उस नौकर के लिए अपना जो प्यार है उसको दिखाता है, अपनी जो करुणा है वो दिखाता है। दूसरी बात, महान विश्वास प्रभु यीशु के पास जाने में खुद को अयोग्य मानता है। इस शतपति के पास महान विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे यह मानने के लिए मजबूर किया कि वो कमजोर है, वो अयोग्य है। वो एक शतपति था। सैनिक की ट्रेनिंग उसने ले रखी थी। एक सैनिक की ट्रेनिंग में उसे लोगों को मारना सिखाया गया, उसे अपने दुश्मनों की सेना के ऊपर हमला करना सिखाया गया था। हो सकता है कभी कभी उन्होंने किसी को मारा भी होगा, तो उनके अंदर वो एक ग्लानि की भावना थी, एक गिल्ट फीलिंग थी। इसलिए वो खुद को छोटा मानता है, पापी मानता है, प्रभु के पास जाने के लिए मना करता है और प्रभु को अपने पास आने के लिए मना करता है। तीसरी बात, एक महान विश्वास ईश्वर को खोजता है। उसके पास ये महान विश्वास था कि वो ईश्वर की खोज करता है। उसने अपने रोमी धर्म को छोड़ा, रोमी देवी देवताओं को छोड़ा और उसने सच्चे ईश्वर की तलाश की और इज़राइल में उसे सच्चा खुदा मिला तो उसने उसको अपना लिया। और उतना ही नहीं, उसने अपने उस नए धर्म के लोगों के लिए एक सभागृह भी बनवाया। इजरायली लोग गैर यहूदियों से नफरत करते थे, लेकिन अपने नफरत करने वाले लोगों के साथ उसने अच्छा रवैया अपनाया। प्यारे साथियों, उसने सच्चे ईश्वर को खोजा और वो सच्चे ईश्वर की खोज में प्रभु यीशु तक पहुंच गया, जो परमपिता ईश्वर का इकलौता बेटा है। चौथी बात, महान विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है। महान विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है। उसमें महान विश्वास था, इसलिए वह प्रभु की शक्ति का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के अनुग्रह का हकदार बन गया। यदि उसमें यह विश्वास नहीं होता तो उसका नौकर चंगा नहीं होता। मेरे साथियों, पांचवी बात है, महान विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित होता है। महान विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित होता है। इब्रानियों को लिखे पत्र अध्याय 11 के वचन 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना ही है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। शतपति यीशु की खोज में लगा रहा। शतपति ने न केवल यीशु की खोज की, लेकिन उन्होंने विश्वास भी किया और उनका विश्वास अन्य इजरायलियों से महान था। प्यारे साथियों, हम इन 5 गुणों को, विश्वास के इन 5 गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें। विश्वास दूसरों की परवाह करता है। विश्वास अपने आप को ईश्वर के सामने जाने में अयोग्य मानता है, अपने आप को पापी, अपने गुनाहों को कबूल करता है। विश्वास महान और एकमात्र ईश्वर की खोज करता है। विश्वास प्रभु की शक्ति का हकदार बनता है और विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित हो। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें इन सभी 5 आयामों को हमारे जीवन में ग्रहण करने और उनके अनुसार अपने विश्वास को ढालने और मजबूत करने की कृपा प्रदान करे।
कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे प्रभु जी, नबी एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25 और 26 में आपका वचन कहता है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्यारे प्रभु जी, हम हमारे हृदय को आपको समर्पित करते हैं, हमारे हृदय की अवस्था को समर्पित करते हैं, हृदय की कठोरता को हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय में जितनी भी वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, लोभ है, द्वेष है, घृणा है, यह सब हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आपका पवित्र जल हम पर छिड़क दे प्रभु जी, और हमें एक नया हृदय प्रदान कर। प्रभु जी, जिन लोगों ने आपको स्पर्श किया, जिनके हृदय को आपने स्पर्श किया, वे सब बदल गए प्रभु जी। उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया प्रभु जी। वे चंगे हो गए प्रभु जी, वे एक नई सृष्टि बन गए प्रभु जी। आज परम प्रसाद में आप उपस्थित हो प्रभु। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 का वचन प्रभु, उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगा करती थी। हाँ प्रभु, इस वचन पे हम विश्वास करते हैं। परम प्रसाद में आज हम आपको स्पर्श करते हैं प्रभु जी। इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आदित्यान रॉय के लिए प्रभु जी, जो दुर्घटनाग्रस्त है प्रभु जी, और अभी भी पूर्ण रूप से चंगे नहीं हो पाए हैं प्रभु जी। ऐसे कई लोग हैं जो एक्सीडेंट्स के बाद अभी भी पूर्ण रूप से हील नहीं हुए हैं प्रभु जी, पैरालाइज्ड है, चल नहीं पाते हैं, वन साइड देख नहीं सकते हैं प्रभु जी। ऐसे सभी भाई बहन जो कई वर्षों से बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु, इनके जीवन में आपकी आशीष हो प्रभु जी, आपकी आत्मा का स्पर्श हो प्रभु जी, ताकि वे अपने जीवन में एक अर्थ समझ सके प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन सेलिन टिग्गा के लिए एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। उनके नौकरी में जितने भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उसे हटाकर प्रभु जी उनके जीवन में आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं विकास कुमार, भास्कर और मरियमा टिग्गा के परिवार के लिए। इन दोनों परिवारों में प्रभु आपकी शांति हो प्रभु जी। हर प्रकार के बुरे बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, संत पौलुस कोर्नेलियुस से कहता है, आप विश्वास करो और आपका परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रभु जी, यह परिवार आप पर विश्वास करता है। इनके परिवार में जितने भी समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से हट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई लक्ष्मण कोराम के लिए प्रभु, इनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की मांग की कि उनके जीवन में आशीष हो। जितने भी बंधन है उनके जीवन में, बिजनेस में, पढ़ाई में, नौकरी में, पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में, ये सब हट जाए प्रभु जी। ऐसे सभी भाई बहन जो इस क्षण अपने जीवन से एक ब्लॉक को हटा देना चाहते हैं, वे सभी प्रभु की ओर देखकर स्तुति करें, क्योंकि आज प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। वो हमारे जीवन में सभी बाधाएं हटा देगा। ओ जीसस 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 जीसस। प्रभु योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में आपका वचन करता है, sanctify yourself for the Lord is going to do a miracle for you। हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं, हम
हम अपने आप को पवित्र और शुद्ध करते हैं। आप हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले प्रभु, हर प्रकार के बाधाएं और बंधन हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इतिहास का ग्रंथ अध्याय 22 चैप्टर 42:5 के वचन पे हम प्रेरित करते हैं प्रभु, हर प्रकार के बंधन टूट जाए, नए रास्ते खुल जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। Let there be mighty deliverance. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, 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 Jesus. ईश्वर आराधना, आराधना, आराधना। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी तेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे भाई और बहनों, संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में हमसे कहते हैं, यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास है कि मांगने पर प्रभु हमें देता है, तो हम यह भी विश्वास कर ले कि जो भी मांगा है वह हमें मिल चुका है। हाँ प्रभु जी, इस विश्वास के साथ कि हमारी हर प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19-20 में आपका वचन कहता है कि आप हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहे हो। हाँ प्रभु जी, अगर हमने द्वार खोला तो आप हमारे साथ निवास करोगे, हमारे साथ भोजन करोगे, हमारे परिवार के एक सदस्य बन जाओगे, हमारे जीवन का एक टुकड़ा बन जाओगे। ओ प्रभु जी, हाँ हम हमारे हृदय को खोल देते हैं प्रभु जी, हमारे परिवार को खोल देते हैं प्रभु जी। हमारे परिवार में बहुत कमियां हैं प्रभु, प्रेम का अभाव है प्रभु, द्वेष और घृणा है प्रभु, ईर्ष्या है प्रभु, रिश्तों में दरार है प्रभु जी। ये सभी बातें आपको आज हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर आंसुओं को देखने वाले, हमारी हर आह को प्रभु आप जानते हो, आंसुओं को आप कुप्पी में जमा करते हो। इस विश्वास के साथ कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, हम प्रार्थना करें भाई तरसीला मिंच के लिए, उनके ब्लड में जितने भी इन्फेक्शंस है उसमें से उन्हें चंगाई मिल जाए प्रभु जी। हम शिका के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उन्होंने जिन जिन के लिए प्रार्थना की मांग की है उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का वचन, प्रभु आप अपने वचन भेज कर रोगियों को चंगा करते हो और हर प्रकार के विनाश से उन्हें बचाते हो। यह वचन उनके परिवार में हो जाए प्रभु जी, उसका सामर्थ्य उनके परिवार में उतरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अंकुर के लिए प्रभु जी, सरकारी नौकरी देकर, एक अच्छे जीवन साथी देकर उसे आशीषित कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं धीरेन्द्र साहू, पूर्णिमा साहू, वीरेंद्र साहू के लिए, एरिका के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से, बुरे बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे कई परिवार है जो हर तरह के बुरी शक्ति के अधीन हो चुके हैं प्रभु, जादू टोना के अधीन हो चुके हैं प्रभु जी। हम आज विशेष रूप से नीलिमा मैडम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, आपने नंबर्स 23:23 में कहा है, याकूब तुम्हारे विरुद्ध कोई भी जादू टोना नहीं फलेगा। ओ प्रभु, इस वचन में हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हर प्रकार के जादू टोना जो हम पर, हमारे परिवार पर, हमने या किसी
किसी और ने किया है हमारे परिवार से, हमारे व्यवसाय से, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। Oh, in your आज के इस mighty name, आशीष में amen. हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, हर वो पाप जो पहली आज्ञा के विरुद्ध है वो हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, Yes, हमारे पीढ़ियों से हमेशा हमेशा के लिए Amen, निकल जाए। Amen. इसके लिए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार के बुरी आत्माओं से, बुरी शक्तियों से, जादू टोना से हमें, हमारे परिवार को छुटकारा दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। इस आशीष के द्वारा हर बंधन टूट जाए प्रभु जी। रोमियो के नाम अध्याय 16 पद संख्या 20 का वचन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। यह वचन यीशु के नाम में पूरा हो प्रभु जी। हमारे परिवार से हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु जी। Let every bondage